नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दे दिया राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा। तो जमकर भके सदुद्दीन ओवैसी बोले, राष्ट्र कोई देवी नहीं, एक समान नहीं है धर्म और राष्ट्र। विजय के साथ मिलकर तमिलनाडु में सरकार बना रही कांग्रेस तो बीजेपी ने कसा तंज। कहा सरकार कोई भी बनाए लेकिन अंत में कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी शर्मिंदगी। मुख्य मंत्री बनने के बाद भावुक हो गए शुभेंदु अधिकारी। पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने जनता से कर दिया बड़ा वादा। बोले, बीजेपी में लोकतंत्र है, जनता से किए गए हर एक वादे को पूरा करेगी बीजेपी सरकार। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, अगर बीजेपी को लगता है कि चुनाव आयोग को मिटटी में करके पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं। बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री बनते ही निशांत कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, अमीर हो या गरीब सबको एक समान मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएं। निशांत कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर भक्की रोहिणी आचार्य बोलिंग विपक्ष आरोप लगाते हैं परिवारवाद का आरोप, लेकिन थोक के भाव में मंत्री बनाए जा रहे पापा के लाडले। आ गई बड़ी आफत, बंगाल में बन गई हिंदुओं की सरकार। हिंदू हृदय सम्राट बन गया पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल को लेकर भाजपा ने लिया सबसे बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने निभाया अपना वादा, बंगाल के लाल शुभेंदु अधिकारी के हाथों में दे दी बंगाल की सत्ता। बंगाल का बेटा और ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी बन गए बंगाल के नए मुख्यमंत्री। अमित शाह ने कर दिया ऐलान, अब गुंडों पर जमकर गरजेगा बुलडोजर। बीजेपी धड़ा लेती है फैसले। बेहद मजबूत है बीजेपी का पूरा सिस्टम। बिना टेंशन और बिना बगावत के सभी विधायकों ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लगा दी मोहर। गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को पहना दी फूलों की माला। बोले, शुभेंदु अधिकारी के अलावा किसी दूसरे नाम का नहीं आया प्रस्ताव। बंगाल का मुख्य मंत्री चुनते ही भावुक हो गए अमित शाह। बोले, बंगाल में हमारे 321 कार्यकर्ताओं ने गंवा दी जान। जनता ने जो प्यार दिखाया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। अमित शाह ने ममता बनर्जी को हराने के लिए भवानीपुर और नंदीग्राम की जनता को दिया धन्यवाद। शुभेंदु अधिकारी की भी जमकर की तारीफ। बंगाल में अमित शाह ने भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। बोले, 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह सत्ता में आ गई बीजेपी। योगी सरकार ने जारी कर दिया नया शासन आदेश। अगर अब अधिकारियों ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के सम्मान में कमी की तो होगी सख्त कार्रवाई। तमिलनाडु में नहीं बन पा रही सरकार। 118 विधायकों के बिना सरकार बनाने की मंजूरी नहीं दे रहे राज्यपाल तो भड़के इमरान मसूद। बोले, संविधान को रौंद रहे राज्यपाल। भाजपा नेता राघव चड्ढा ने पाकिस्तान को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले, जल्द सुधर जाए पाकिस्तान, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब काशी से इस्लामाबाद तक बहेगी गंगा। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के आरोपों पर भाग गए बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी। बोले, वोट चोरी का बंद कर दे नाटक, जनता के जनादेश का न करे अपमान। बंगाल में करारी हार के बाद जनता ने ममता बनर्जी की फायर नेता महुआ मोइत्रा की लगा दी क्लास। फ्लाइट में देखते ही जमकर लगाए चोर चोर और जय श्री राम के नारे। लंके स्टालिन की तस्वीर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी की लगा दी लंका। बोले, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। ममता बनर्जी ने इस्तीफा न देकर संविधान का किया अपमान। बंगाल को अपनी बपौती मान बैठी ममता बनर्जी जनता के फैसले को भी नहीं कर रही स्वीकार। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया ममता बनर्जी और एमके स्टालिन का फोटो तो बीजेपी ने कर दिया बड़ा दावा। कहा, यूपी में जल्द टूट जाएगा कांग्रेस और सपा का गठबंधन। बिहार के पटना में नौकरी की मांग कर रहे बीपीएसएस अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन तो पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कर दिया बड़ा दावा। बोले, जब तक बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना लेती तब तक जम्मू कश्मीर को नहीं दिया जाएगा राज्य का दर्जा। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुआ लाठीचार्ज तो चिराग पासवान हो गए नाराज। बोले, शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। बंगाल और असम में धमाकेदार जीत के बाद अब मिशन यूपी की तैयारियों में जुट गई बीजेपी। मंत्रिमंडल के साथ साथ संगठन में भी होगा बदलाव।
मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे अमेरिका के 3 युद्धपोतों पर कर दिया हमला, तो आग बबूला हो गए ट्रंप। अब ट्रंप ने ईरान को दे डाली अंतिम चेतावनी। बोले अगर ईरान ने जल्द समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो और ज्यादा कठोर और हिंसक कार्यवाही करेगा अमेरिका। बंगाल में करारी हार के बाद काबा मदीना गाने वाली टीएमसी सांसद सयोनी घोष की जमकर क्लास लगा रही जनता सोशल मीडिया पर बंद करना पड़ा कमेंट सेक्शन। तमिलनाडु में सरकार बनाने का साफ हो गया रास्ता। अभिनेता विजय ने पार कर लिया बहुमत का अंका। कांग्रेस के बाद अब 3 और छोटे दलों ने दे दिया समर्थन। कांग्रेस ने डीएमके से तोड़ लिया नाता, तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस को सुनाई खरी खरी बोले। एक्टर विजय को समर्थन देना कांग्रेस का घटिया फैसला है। असम में सरकार बनाने की तेज हो गई तैयारी। जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संभाली जिम्मेदारी। 12 मई को शपथ लेंगे हेमंत विश्व शर्मा। कांग्रेस पार्टी में मच गया बवाल। असम और बंगाल में शर्मनार के लिए कौन है जिम्मेदार, ये भी तय नहीं कर पा रही कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल के बाद अब तमिलनाडु में भी इस्तीफों की हो गई बौछार। एम.के. स्टालिन की सरकार में जिम्मेदारी संभालने वाले 100 से ज्यादा अधिकारियों ने दे दिया इस्तीफा। रेलवे ने कर दी बड़ी घोषणा। अगस्त महीने से बदलने जा रहा है 40 साल पुराना टिकट बुकिंग सिस्टम। अब पहले से ज्यादा तेज होगा हाईटेक टिकट बुकिंग सिस्टम। राज्यपाल ने भंग कर दी बंगाल विधानसभा, तो ओपी राजभर ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला। बोले वो संविधान को नहीं मानती, हार से बौखला गई है ममता बनर्जी। असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम का किया विरोध, तो भग गए ओपी राजभर। बोले अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे चोर चोर और जय श्री राम के नारे, तो भाग गए। संजय सिंह बोले बीजेपी वाले बेईमानी से चुनाव जीतकर इतना उछलना ठीक नहीं। अखिलेश यादव के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान से मच गई खलबली। बोले शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के पीछे भाजपा का हाथ है। कांग्रेस ने एक्टर विजय को दे दिया समर्थन, तो आग बबूला हो गई एम.के. स्टालिन की पार्टी। अब लोकसभा में भी कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे डीएमके के सांसद। लवम के स्टालिन ने लोकसभा अध्यक्ष से कर डाली बड़ी अपील। कहा लोकसभा में हमारे सांसदों के लिए कांग्रेस से अलग बैठने की जाए व्यवस्था। लवम के स्टालिन का कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना पूरे इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा भारी। एम.के. स्टालिन के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कांग्रेस को दिखाए बगावती तेवर। अमित शाह का बढ़ा बयान। बोले त्रिपुरा और असम में हमारी सरकार है और अब बंगाल में भी बीजेपी सरकार है। अब घुसपैठ और गौ तस्करी होगी असंभव। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस के लाठीचार्ज से भाग गई कांग्रेस। कहा यह बीजेपी का जंगल राज है, जहां जनता की कोई सुनवाई नहीं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा भाजपा का फंडा साफ है कि बेरोजगार रहो और अगर नौकरी मांगोगे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। कोरोना वायरस के बाद अब हंता वायरस ने मचा दिया कहर। क्रूज शिप में 3 लोगों की हो गई मौत। WHO ने हंता वायरस से प्रभावित देशों की जारी कर दी लिस्ट। राहुल गांधी ने गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा को किया संबोधित। पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले पीएम मोदी ने अमेरिका को सौंप दिया भारत का पूरा डेटा। सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले अगर ट्रंप मोदी को कूदने के लिए बोलेंगे तो मोदी तुरंत कूद जाएंगे। राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर साधा निशाना। बोले अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी ने कर ली डील, कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी डील नहीं कर सकता। मौसम विभाग ने यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत 22 राज्यों में बारिश का जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में भी भीषण आंधी तूफान की जारी की चेतावनी। करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात कर रही ममता बनर्जी, तो तेजस्वी यादव बोले मेरा मानना है कि अब सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट होना चाहिए। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भाग गए तेजस्वी यादव। बोले अपने अपने बच्चों को मंत्री बनाकर युवाओं पर बरसाई जा रही लाठियां। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप के पिछवासे में लगा दिया पलीता। ट्रंप द्वारा लगाए 10% ग्लोबल टैरिफ को बताया गैर कानूनी। अब ट्रंप को लौटाने पड़ेंगे पैसे। कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार को फर्जी जीत में बदलने के लिए पानी की तरह बहा रहा पैसा। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक बार और ठोका जाए तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। अभिनेता विजय ने हासिल कर लिया पूर्ण बहुमत। 121 विधायकों के समर्थन के साथ पास कर लिया बहुमत। एक्टर विजय बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। मंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की जनता को दिया बड़ा संदेश। बोले सालों की मेहनत का मिला है फल, अब बंगाल में किसी को डरने की जरूरत नहीं।
चुनाव चोरी को लेकर भी भड़से राहुल गांधी, बोले बीजेपी ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम और बंगाल का चुनाव कर लिया चोरी, चुनाव चोरी का बना लिया सिस्टम। राहुल गांधी ने अमित शाह पर भी बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी का आ गया समय, अब जनता को समझ आ गया है कि देश को बेचने का काम कर रहे मोदी और शाह। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी बोला बड़ा हमला, बोले भाजपा के कंट्रोल में है पूरा चुनाव आयोग, नौकरशाही को भी कर लिया कंट्रोल, जल्द रुकेगा बीजेपी का राज। राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी पर भी साधा निशाना, बोले युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार, अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है सब कुछ। सोशल मीडिया को लेकर भी मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, बोले युवाओं को डिग्री मिल जाती है लेकिन नौकरी नहीं, युवाओं को लगाई जा रही सोशल मीडिया की लत। राहुल गांधी ने तेल को लेकर भी साधा निशाना, बोले ट्रंप के बिना एक शब्द तक नहीं बोल सकते मोदी, ट्रंप की अनुमति के बिना किसी देश से तेल नहीं खरीद सकता भारत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनता को दे दिया बड़ा तोहफा, दिल्ली और फरीदाबाद के बीच नई मेमू रेल सेवा को दे दी मंजूरी। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले बिहार की नई कैबिनेट में परिवारवादी हैं 17 मंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे बने मंत्री। तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार के मंत्री बनने पर बोला बड़ा हमला, बोले वो नीतीश कुमार के बेटे हैं इसलिए बिना चुनाव के ही मंत्री बन गए शहजादे। भीषण आंधी और बारिश से बिहार के पटना में हुई भारी तबाही, 4 लोगों की हो गई मौत, कई जगहों पर पेड़ गिरने से लग गया भीषण जाम। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों पर 2 बार लाठीचार्ज करने का किया जा रहा दावा, लाठीचार्ज के बाद तितर-बितर हो गए सभी प्रदर्शनकारी। दिल्ली के सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का हो गया ऐलान, 11 मई से होंगी स्कूलों की छुट्टियां और 1 जुलाई से दोबारा खुलेंगे सभी स्कूल। बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी ने अभी तक नहीं की शादी, पिता रह चुके हैं कैबिनेट मंत्री, अब बेटे ने संभाली बिहार की कमान।